की यात्रा जारी रखते हुए हम पहुंच चुके हैं चूरू, और चूरू में अभी हम हैं सुराणा हवेली के सामने। ये जो आप मेरे सामने जो गेट देख रहे हैं, ये गेट ही बचा है, बाकी हवेली का कोई अवशेष नहीं है। आगे की जानकारी हमें राजेश जी देंगे। तो आज हम अपने इस यात्रा को लेके आ गए हैं बीकानेर संभाग के एक महत्वपूर्ण जिले में। नहीं, बीकानेर संभाग नहीं है, बीकानेर संभाग क्यों सिक्कर में? हाँ, अभी वो आपकी बातें मैं कंटिन्यू कर दूंगा। तो बीकानेर संभाग के एक महत्वपूर्ण जिले के अंदर जिसका नाम है चूरू। तो ये हमारा अभी कंफ्यूजन क्लियर हो गया है कि अभी संभाग चेंज हो गए आगे। तो अब हम बीकानेर संभाग के इस चूरू जिले में आए हैं। तो चूरू जिला बीकानेर संभाग का काफ़ी पुराना और पूरे राजस्थान में अपने आप में यूनिकनेस के लिए है। सबसे ज़्यादा गर्मी और सबसे ज़्यादा ठंड के लिए ये जिला जाना जाता है। पहले केवल गर्मी के लिए जाना जाता था, लेकिन अब इन दिनों में यहाँ पे सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो ये जितना भी ग्रुप देख रहे हैं आप, चारों ओर कैमरे से दिखा दीजिए, ये सभी सुराणा सेठों की हवेलियाँ हैं। बेसिकली ये जो सुराणा मर्चेंट्स थे, ये जैन मर्चेंट्स थे। चूरू के एक महत्वपूर्ण और मर्चेंट है जिनका नाम कोठारीज है। तो ये पूरा ग्रुप ऑफ सुराणा हवेलीज है। दोनों तीनों साइड पे सुराणाज की हवेली, और सामने जो हम देख रहे हैं ये सेठ बाबूलाल जी सुराणा की हवेली है। इसमें एक बहुत ही सुंदर ऊपर की ओर शीश महल बना हुआ है। अभी सेठ लोग नहीं है तो ये हमें देखने को नहीं मिलेगा। लेफ्ट साइड की ओर आप दिखाएंगे तो सुराणा मार्बल एम्पोरियम चूरू, काफ़ी साल पुराना लिखा हुआ है। और ये पूरा लुक्स लाइक, ये मान के चलेंगे आर्ट डेको का नमूना। ऊपर से नीचे की ओर ये बिल्डिंग है पूरी जो आपको दिखाई दे रही है। तो 20वीं शताब्दी के स्टार्ट के अंदर ये बनी हुई है और ये पूरी आर्ट डेको का नमूना है। सामने वही सुराणा जी की हवेली हम आपको दिखाना चाहेंगे। और उसके बाद नीचे की ओर बने गोडाउन्स, सारे गोडाउन्स नीचे बने हुए हैं। गोदाम इनको बोलते हैं, और कुछ जगहों पे गोदाम लिखा हुआ भी है। इनके नीचे 2-3 अच्छी फ्रेस्को बनी हुई हैं। क्लोज टू से आप दिखाएंगे तो सबसे पहले एक महिला चरखा चलाती हुई, बेसिकली गांधी जी को हम देखते हैं, बट यहाँ पे एक महिला है वो चरखा चला रही है। और नीचे की ओर एक दो रेसलर्स है, दोनों के पैर जंजीरों से बंधे हुए हैं और वो दोनों लड़ाई कर रहे हैं। मल्ल युद्ध कहेंगे हम इसको। इधर हम दिखाना चाहेंगे इसी हवेली का एक पोर्शन जिसमें खूब सुंदर ग्रिल वर्क है और एक ही सिंगल कलर में काम किया हुआ है। ग्रीन कलर पहली बार देखा है मैंने। ये पहली बार है और इसका अलग ही है। और ये मैं बता दूं इसी हवेली का हिस्सा है और ये गोडाउन टाइप का हिस्सा है। अच्छा। बेसिकली ये मेन एंट्रेंस आप यहाँ देखेंगे और ये गोडाउन का हिस्सा है। उसके बाद हम ऊपर की ओर पेंटिंग्स को देखते हैं तो देखिए 2 हाथियों की लड़ाई, ब्लैक कलर में आपको 2 हाथी दिखाई देंगे। ऊपर की ओर थोड़ा जूम करना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे एक और पेंटिंग सुंदर है, थोड़ा सा आप ऊपर की ओर होगे तब आपको दिखाई देगी। बिल्कुल। और यहाँ पे एक और फ्रेस्को है, काफी सुंदर फ्रेस्को है। इसमें टोटल बताते राजेश जी 1100 खिड़कियां हैं। नहीं, ये वो सुराणा हवेली नहीं है जी। अच्छा, वो तो दूसरी सुराणा हवेली है, बाबूलाल सुराणा हवेली है। वो कहाँ पर है? वो जो हवा महल बताया जाता है उसको, कॉपी ऑफ हवा महल, वो मैं आपको रास्ते में दिखाऊंगा। वो दूसरे सुराणाज की हवेली है, वो ही सुराणाज। तो इसके फर्स्ट कोर्टयार्ड में केवल एंट्री का हमें मिला है। मैं आपको एक बार बेसिकली दिखाना चाहूंगा। वो छोटे से दरवाजे के थ्रू हम अंदर आएंगे। सर का ध्यान रखते हुए हम बेसिकली एक हिस्से से एंट्री करेंगे। इसमें 2 हवेलियां बनी हुई हैं दोनों साइड, आप देखिए, एक राइट हैंड साइड है, एक लेफ्ट साइड है। ये दरवाजा जो है कि पीछे की ओर खुलता है। ये मेन एंट्रेंस होगी शायद। हाँ ना, मेन एंट्रेंस वही है सुराणा परिवार की। ये पीछे की ओर खुलता है रास्ते पे। बेसिकली ये एक बाई का हिस्सा है। पूरे वही 3 दरवाजों वाली तिबारी मीटिंग रूम हर जगह मिलेगा। इन पे पेंटिंग्स, यहाँ पे पिजन्स खूब हैं क्योंकि पिजन्स इनको लाइक करते हैं। और यहाँ पे बेल्जियम ग्लास के साथ साथ गणेश जी दिखाई देंगे आपको। सिमिलर टू ये सामने हम देखेंगे दूसरे बाई का हिस्सा है, एकदम सेम ऐसा का ऐसा आप देखेंगे वहां से। लेकिन इन दोनों में जो बड़ा फर्क है, इनके ऊपर बालकनी बनी हुई है और यहाँ पे इस साइड में बालकनी नहीं है। अच्छा, ये बड़ा इनका फर्क है। और ऊपर की ओर उस वाले हिस्से के अंदर एक
महल बना हुआ है जिसको शीश महल जैसा ही बोलते हैं। शीश महल नौलगढ़ में भी आपने देखा है, वो भी सुंदर है, और ये वाला शीश महल भी बहुत ही सुंदर है। ऊपर की ओर आप 2-3 फ्रेस्को इनको दिखा दीजिए दर्शकों को, जिनमें बहुत सारी कार्ट्स एक साथ चल रही है। बुलक कार्ट है, हॉर्स कार्ट है और केमल्स, तीनों एक साथ चल रहे हैं। और पहले वाले सीन में महिला है, वो राजा के लिए डांस कर रही है, आप देखेंगे तो। और उसके बाद यहाँ पे देखिए एक और झरोका बनाया हुआ है। चूंकि ये दरवाज़ा है तो इसके जस्ट ऊपर महिला जाके यहाँ से वेलकम करने के लिए एक ये बनाया हुआ है, और ऊपर उसकी शेड बनाई हुई है कि कोई भी व्यक्ति या महिला जो खड़ी हो वो शेड में रहे। यहाँ के सेठ लोग जो इनके ऑनर हैं वो शायद बाहर रहते हैं और उन्होंने कैमरे लगा रखे हैं जगह जगह। एकदम इसकी पूरी मॉनिटरिंग होती है। बाकी हमने अभी निवेदन किया है बाई फ़ोन के थ्रू सेठ लोगों से, तो उन्होंने बोला था कि हम 15 दिन बाद आ रहे हैं। हमने भी ये बोला है कि भाई आपकी प्रॉपर्टी है, बेसिकली आप दिखाओ या मत दिखाओ, लेकिन देखने से प्रॉपर्टी कभी ख़राब नहीं होगी। बिल्कुल सही बात। और लोगों को उनका पता चलेगा कि हमारे शेखावाटी में ऐसी विरासत अभी तक जिंदा है। हाँ जी, क्योंकि अभी शेखावाटी काफ़ी एरिया डिस्कवर्ड नहीं है शेखावाटी का। देखिए फ्रेस्को ख़राब हो चुकी है, लेकिन एलिफेंट की ट्रंक उभरी हुई जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाई थी, पूरी की पूरी ट्रंक बनी हुई है। अभी अपन कहाँ चल रहे हैं? बंद कर दो एक बार। तो जो ऊपर की ओर एक आपको बहुत ही सुंदर पेंटिंग दिखाई दे रही है, ये जैसा कि डाल जी ने बताया बिरदी चंद जी सुराणा है, जो कि कलकत्ता में जज थे। आप खड़े रहोगे तो पूरी फोटो आपकी दिखेगी पूरा रूम में। हाँ, तो वो शीश महल के बारे में बता रहे हैं हमें, सोने के कमरे के बारे में, जिसमें सारी पिक्चर्स हमें दिखाई देगी। और ऊपर की ओर जो बताया जो बिरदी चंद जी सुराणा है, जो कि पहले कलकत्ता में जज हुआ करते थे, ये हमें जानकारी दी है डाल जी ने। अब हम डाल जी के साथ चलेंगे धीरे धीरे, ये जो हमें पूरा चूरू का व्यू दिखाएंगे और काफ़ी जानकारी बताएंगे। हमने इनसे भी निवेदन किया है कि सेठ लोगों को ये बोलें, और साथ में हमारे नए गाइड हैं जो फोटोशूट के माहिर हैं, खुद भी फोटोग्राफर रहे हैं और अभी अभी लाइसेंस प्राप्त किया है। आज सपोर्ट बात करें तो यहाँ आज इस हवेली के सेठ जी आए हुए थे, हमने उनसे भी जस्ट निवेदन किया है, अगर संभव होगा तो हम आपको वो रूम ज़रूर दिखाएंगे। ये इन्हीं सेठ जी का पार्ट है जो काफ़ी हद तक मॉडिफाई हुआ है, आप देखेंगे इसको। बैक साइड को फिर दिखाना चाहूँगा, पुराना स्ट्रक्चर है, केवल मॉडिफिकेशन किया गया है लंबा रखने के लिए, ग्रिल वर्क और सेम स्ट्रक्चर जो 20वीं शताब्दी की हवेलियों में मोस्टली हमें देखने को मिलता है। बेसिकली पीछे ये तख्ते वाला सिस्टम ज़रूर दिखाएंगे। सेठ साहूकार लोग ऐसे तख्ते पे बैठा करते थे और ये बालकनी रहा करती थी। आगे हम इन्हीं के साथ चल रहे हैं ऊपर की ओर। तो ये हवेली का अंदरूनी हिस्सा है, एक साइड का और साइड पोर्शन जिसको बोलेंगे। और ये इसी रूट में मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये वो वाला हिस्सा है जिसकी इसके भी काफ़ी खिड़कियाँ हैं। और अब हम उस पोर्शन के एक्यूरेट जस्ट टच में हैं जिसको कॉपी ऑफ हवा महल कहा जाता है। अच्छा, वो है वो? ये नहीं, वो रहा पास वाला, एकदम पास वाला। ये एरिया नहीं है, इसके जस्ट पास में मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूँगा। एक बार निवेदन है आप नीचे उतर के इसको यहाँ से कैप्चर करने की कोशिश करें। देखिए पुराने ज़माने में नहीं, नया स्विमिंग पूल शायद फिर एक अच्छी चीज़ यहाँ पे देखने को मिली है, सेठ जी ने स्विमिंग पूल भी बना रखा है। तो ये टच होता हुआ कॉपी ऑफ हवा महल, 1111 खिड़कियाँ जिसको बोला जाता है। ये तो वही हवेली है ना? वो बी हवेली को पिछलो हिस्सो हो गयो, फ्रंट को यो भी को पिछलो हिस्सो हो गयो जी। मैं दादी बन रही रिकॉर्डिंग में ना, ठीक है। तो ये हवा महल भी हम कोशिश करेंगे कि इसकी बैक साइड में कहीं इसकी चाबी मिले तो ऊपर तक जाने के लिए। अब हम इनके साथ चूरू का व्यू देखने के लिए ऊपर की ओर जा रहे हैं। बोला चूरू का ऐसा बेहतरीन व्यू शायद ही कभी आप पहले देखोगे या देखा होगा। मैं फ्रंट से आपको स्टार्ट कराना चाहूँगा। जो अभी हम दादी से बात कर रहे थे उसी ग्रुप की बात कर रहे हैं, वो दोनों हवेलियाँ हैं। तो ये दोनों हवेलियाँ हम कोशिश करेंगे। उसके बाद इस पोर्शन से आते हुए पुस्तकालय के लिए भी हम ट्राई कर रहे हैं। ये 1940s का बना हुआ पुस्तकालय है, ये सुराणा की नई हवेलियाँ और ये पूरा सुराणाज का ग्रुप। सामने राइट साइड में सुराणा वाली वो मेन हवेली बाबूलाल जी वाली, और अभी हम जो खड़े हैं वो सेठ जी से मिल के आए हैं, उनका पोर्शन है। ये वाला हिस्सा हम दिखाते हैं आपको दर्शकों को। तो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो ये रोड इधर से जा रही है, ये इधर से होती हुई माल जी के कमरे की साइड रोड जाती है। तो बेसिकली
चूरू का टूरिज्म है वो इसी रोड पे है। सामने थोड़ा सा जूम करके आप घंटाघर को दिखाने की कोशिश करिए। क्लॉक टावर लगा हुआ है, इसके पास भी हम जाएंगे। और सामने की ओर एक बनी हुई हवेली जिस पे 3-4 अच्छी सी फ्रेस्को है और एक शेड लगी हुई है, बहुत ही सुंदर है, उसको भी दिखाने का प्रयास करिए। तो ये बेसिकली पूरा स्ट्रक्चर चूरू का है जिसमें नया थोड़ा ज़्यादा दिखाई देगा। और ये ब्लैक ब्राउनी जो भी कलर दिख रहा है ना, ये केवल पुरानी हवेली और पुराना चूरू चारों ओर। इस साइड भी आप दिखा दीजिए। वो आप जो लाइब्रेरी बता रहे थे वो कहाँ है? ये सामने ये रही, जो कलर है पिंक कलर हो रहा है, ये 90s 40s की लाइब्रेरी है। अच्छा, तो ये आपने देखा मेरे राजेश जी और हमारे नए गाइड सोनी साहब के साथ। सोनी साहब से निवेदन है कि थोड़ी और कोशिश करें चूरू के टूरिज्म के लिए। आज हमारे साथ है, फोटोग्राफर भी है, बहुत अच्छी बात है। इनकी फोटोज भी कभी मिलेगी। और डाल जी का आप चित्र दिखाना बहुत ही ज़रूरी है। डाल जी ने बहुत ही डाल जी स्पेशल रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सेठ जी अगर कोशिश करें तो अभी मिले तो आप ट्राई कीजिए। सेठ जी का कमरा तो दिखा दें, तो ये कोशिश है। उसके बाद हम बिज्जू जी कोठारी के अंदर एक हवेली है, भाई जी जान रहे होगे राहुल जी, तो उसकी भी ट्राई करेंगे। अभी एक आदमी हमें उसके छत पे दिखा है। तो हमारी कोशिश जारी है, आपके साथ कंटिन्यू बने रहेंगे। आप सपोर्ट करिए, चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। बने रहिए आप हमारे साथ 500 यात्रा।